पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ, अखंड दीपक को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों वो अग्नि जो परम पूज्य गुरुदेव अपने गुरु जी से लेके आए थे देवात्मा हिमालय से, वो अखंड अग्नि जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आजीवन काल में अखंड जलती रही और अब और ज्वाला से प्रज्वल्यमान हो रही है वो ज्योति। तो दोस्तों ये ज्योति 750 साल पुरानी परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीपक में जो स्थापित की थी, इसी अग्नि को साक्षी मानते हुए यहाँ न जाने कितने मानव एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े। परम पूज्य गुरुदेव ने जो अध्यात्म पथ का जो रास्ता बताया मानव को, प्रारंभ में बहुत छोटा छोटा सा ही परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के माध्यम से जो प्रारंभ किया। तो गायत्री महामंत्र के जाप से, गायत्री यज्ञ से, गायत्री हवन से माँ गायत्री का ऐसा एक परम पूज्य गुरुदेव का तप, एक ऐसा प्रज्वल्यमान तप जो सारे संसार को एक ज्योतिर के रूप में, एक किरण के रूप में, एक रास्ते के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने मानव के आज उस एक महापड़ाव की ओर, जहाँ मानव जाति अपने आज अग्रसर है बहुत तेज़ी से समापन की ओर, जैसे कोई जैसे इस सृष्टि का समापन करना हो मानव की जिम्मेदारी, इस प्रकार के भाव से मानव आज खुद का भी, पूरी मानव जाति का भी और समस्त जितनी भी जीव जगत की प्रजातियां धरती पे निवास करती हैं, खुद के साथ साथ सबके लिए इस धरती को आज ख़त्म करने पर फिर उतारू है। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ मानव जीवन करोड़ों अरबों साल से रहते आए हैं धरती पे, और मानवों के बीच में ये जो पिछला काल रहा है कलयुग का, इसमें बहुत ही ज़्यादा मानव में अमानवीयताएँ छाई गई हैं। सारी दुनिया में आप देख सकते हो जिस प्रकार से मानवों के बीच जो रिश्ते तोड़े गए हैं पिछले ये ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 50 साल की बात कीजिए आप, जब से मानवों को ये आज़ाद होने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, तो दुनिया में बहुत ही सोच समझ के एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया है दुनिया में दोस्तों, जिसको मानव के अज्ञान से रचा गया है और मानव के ज्ञान से उसका तिमिर को हटाना है। तो आज सारी दुनिया में एक ऐसा ये युग परिवर्तन परम पूज्य गुरुदेव का ने कहा है, इसको युग का परिवर्तन करेंगे। तो युग के परिवर्तन में जो हजारों साल से मानव जातियाँ धरती पर वो कार्य करती चली आ रही है, जो ईश्वर अनुकूल नहीं है, जो कार्य यहाँ पर किसी भी प्रकार से मानवानुकूल भी नहीं है। यहाँ पर मानवों से जो उसका महत्वपूर्ण समय मिलता है, जीवन कोई छोटा मोटा जीवन लेके नहीं आता है मानव, 84 लाख योनियों से होता हुआ जब जाके हमें एक ये जीवन मिलता है। और इस जीवन में मिलते ही जब आँख खोल के आत्मा चेतना किसी शरीर में प्रवेश करता है और शरीर जैसे ही धरातल पे आता है, तो यहाँ उसके आने से पहले ही इतना षड्यंत्र कर रखा है कि उसके आते ही आप घोषणा कर देते हो कि ये गरीब है, ये नौकर है, ये मालिक है, ये अमीर है, इसके ऊपर इतना कर्जा है। तो मानव जीवन
क्या है क्या होगा, वो खुद को कब जानेगा, खुद को क्या समझेगा, वो सारी बातें तो आपने उसको दी नहीं। उससे आने से पहले उसको आपने एक यहाँ धरती पे भौतिक शरीरधारी के रूप में और एक ऐसी विभूषित किया है, ऐसे पद से आपने कि आप तो कर्जदार हो। क्यों? आपके पहले कोई दादाजी पिताजी में से यहाँ धरती पे रुपये का कर्जा लिया था। तो यहाँ जब धरती पे मानव आता है, तो जब मानव देह में प्रवेश करता है तो उसको जब पता नहीं होता है, छोटा होता है बच्चा, उसको क्या खाना है, क्या पहनना है, गर्म क्या है, क्या आग है, क्या पानी है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन वो परमात्मा का एक अंश, सर्वशक्तिमान आत्मा होता है दोस्तों। तो उस आत्मा जो शरीर में आ गया है, अब वो जब छोटा सा होता है तो छोटा सा होके कुछ काम कर नहीं सकता है। तो मानवों को यहाँ मानव और संपूर्ण जीव समुदाय दो सूत्रों से संचालित है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम। सभी जो प्रजातियों के जीव हैं, जैसे चिड़िया हैं, तोता है, तो ये चिड़िया एक प्रजाति के जीव हैं। तो इन चिड़िया में जो चिड़िया है, सब चिड़ियाएँ एक जगह रहती हैं, वो एक जैसे रहती हैं, वो एक ही चीज़ खाती हैं, दाने खाती हैं। वो बड़े उन्हीं आत्मत सर्वभूतेषु की अपना ही अक्ष रूप, अपने समानांतर रूप के जीव में देखना, आत्मत सर्वभूतेषु। तो सभी जीव, चिड़िया में अपना अक्ष देखती है, तोता तोते में अपना अक्ष देखता है। तो इस प्रकार से उनका परिवार, समाज और प्रेम से सुसंचालित मानवेतर अनंत प्रकार की जीव प्रजातियों के अंदर वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, वो भी नींद लेते हैं, उनकी भी व्यवस्था है। एक मधुमक्खी के छत्ते में हजारों मक्खियाँ बैठी रहती हैं, उसमें एक ही मक्खी सब कंट्रोल करती है, बाकी सब मक्खियों को अपने अपने काम बांट दिए गए हैं। लेकिन अब ये मक्खियों में एक दूसरे मक्खी लड़ती नहीं है कभी, तोता से कभी नहीं लड़ता है, चिड़िया से इस बात पर कभी नहीं लड़ रही है कि वो उससे आज़ादी चाहती है। चिड़िया से आज़ादी चाहती है, इसीलिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। दूसरे जीव हैं, वो एक दूसरे से आज़ादी चाहते हैं, इसलिए आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये हास्यास्पद बात है, उस सूत्र के लिए हास्यास्पद बात है जो वेद सूत्रों को नकारते हैं। आपने आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम को नकारा है, उसके रूप में ये संभव ही नहीं है। धरती पे एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी बिल्कुल संभव नहीं है। अगर कोई यहाँ मानव इस वजह से यहाँ पर अपना समय से हजार साल से यहाँ पे लड़ते आए हैं, एक दूसरे का खून करते आए हैं, एक दूसरे की हत्या करते आए हैं, कि वो एक दूसरे से आज़ाद हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इस मूर्खता को बंद करना ही धरती पे युग परिवर्तन होगा। जब हम इस मूर्खता को संपूर्ण रूप से बंद कर देंगे धरती पे, कि मानव से मानव आज़ाद हो नहीं सकता है और इस धरती पे मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद स्वीकार्य किया नहीं जा सकता है। तो ये आत्मत सर्वभूतेषु ये कहता है कि मानवों के बीच, दीनदयाल जी कहते हैं इसको एकात्म मानववाद। तो एकात्म मानववाद के अनुसार मानव एक आत्मा है, शरीर नहीं है। तो जब एक आत्मा है तो दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानववाद में अर्थायाम से इसको चलाना पड़ेगा। तो अर्थायाम में जो आपकी 1000 साल से ये मानवों के बीच में पूंजीवाद के कारण ये अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, जो ये पद्धति चली आ रही है ये हज़ारों साल की, तो ये 1000 साल की सारी पद्धति आपकी ये सारी की सारी बंद होने का समय आ गया है। क्यों? ये युग परिवर्तन में इससे कम मानेंगे नहीं गुरुजी। जो इस समय जो हालात आपने बनाए हैं दुनिया में, तो इस समय अब गुरुजी युग परिवर्तन से कम किसी बात में मानेंगे नहीं।
और ये युग परिवर्तन, ये ना तो आपका ये कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई मालिक रहेगा, ना कोई नौकर बनेगा। सभी मानव धरती के यात्री बन के आए हैं, यात्री बन के रहेंगे और यात्री बन के चले जाएंगे। उनकी यात्रा में जो भी समस्याएं यहाँ आई हैं वो आई हैं आपकी इस पूंजीवादी राजनीति के कारण। इसको दीनदयाल जी अर्थायाम में स्पष्ट कर दिया है कि मानव धरती पे आएगा, एक दूसरे से कोई वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा या कोई एक दूसरे की सेवा सहायता करेगा, तो बदले में कुछ लेने देने का नहीं है। इस सृष्टि के 84 लाख प्रकार के जीवों में किसी में कोई लेन देन नहीं चलेगा। वो आत्म तो सर्वभूतेषु से चलते हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के जैसे, एक दूसरे के साथ वाला ये सूत्र है। तो यहाँ मानव ने बहुत बड़ी त्रुटि की है और त्रुटि का ही परिणाम ये रहा है कि मानव को वेद युग के बाद में, सतयुग के बाद में, फिर धरती पे जब रज और तम की अधिकता हुई तो यहाँ त्रेता द्वापर में स्वयं भगवान आए और मानव शरीर देह धारण किया और यहाँ धर्म की स्थापना की। धर्म की स्थापना, तो धर्म क्या है, धर्म की स्थापना क्या होती है और कि ये धर्म क्या होता है। दुनिया में ये सवाल आज ऐसा है, आज सारे के सारे चारों तरफ इस्लामिक देशों में घिरा हुआ एक छोटा सा यहूदी देश, और 100 साल से वो आपस में वहाँ गोले बरसा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, सारे के सारे मिलके मरते हैं। लेकिन वो कौम देखिए आप, अपनी जो कौम आज पूरी दुनिया के बीच में फिर वहाँ पर आज गोले बरसाए जा रहे हैं चारों तरफ। ये दुनिया में अब आज भी लोग इस्लामवाद की बात बहुत तेज़ी से हो रही है। ये जो जाति के, जो जिसको धर्म जाति बोला आपने, ये सारे के सारे मानव के वो भ्रम पैदा किए गए हैं मानवों के बीच में, जब से हमने अपने वैदिक सूत्रों को छोड़ के और दूसरों के अनुसार हम लोग उनके पीछे पीछे चल पड़े। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की हम स्थापना विश्व में अगर करते हैं तो अंत्योदय की प्राप्ति हो जाएगी। अंत में फिर कभी कोई व्यक्ति रहेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ ये दो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। एक है परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन, वो तो युग परिवर्तन होगा, और वसुदैव कुटुंबकम है गुरु जी के। ये दो जो चीज़ें हैं ये आपको दिखाई दे जाएंगी सारे संसार में। परम पूज्य गुरुदेव का जो वसुधैव कुटुंबकम है, अब वो आपको गायत्री परिवार के माध्यम से सारे विश्व में दिखाई दे जाएगा। एक ऐसी जो आ रहा है जो काल, तो इसमें आत्मत सर्वभूतेषु, यहाँ पर आपको मैं बार बार चेताता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम का कोई अर्थ नहीं रहेगा अगर आपने वसुधैव कुटुंबकम से पहले आत्मत सर्वभूतेषु नहीं लिखा। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आत्मत सर्वभूतेषु, और इस बार आत्मत सर्वभूतेषु को परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया है, राज की नीति में स्थापित करना है। तो विश्व को ये जो नवयुग में नया युग आएगा, जो युग परिवर्तन के बाद जो राजनीति दुनिया को प्रस्तुत की गई है, वो परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल जी के को ये विभाग सौंपा था, और उन्होंने अपने 4 राजनीति में वो 4 सूत्र दिए हैं, जिनकी वजह से परम पूज्य गुरुदेव का जो दिया हुआ काम था दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा पूरा कर दिया गया है। वो कैसे हुआ है, इनके जो 4 सूत्र हैं, इनको इस क्रम से जब इनकी व्याख्या हम करेंगे तो हमें साफ साफ सब नज़र आएगा। ये व्याख्या होगी कैसे
आर्थिक लोकतंत्र लाएंगे हम दुनिया में। सबसे पहले हम जो कल्पना कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर्थिक लोकतंत्र। तो ये दीनदयाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार लोकतंत्र में आप वोट डालने जाते हो तो वो वोट निकस होता है, उसी प्रकार मानव जाति जो धरती पे आई है, वो दीनदयाल जी कहते हैं हर मानव को खाने का अधिकार और काम करने का अधिकार, ये बराबर साथ में लेके आया है। इन दोनों में मानव के साथ कोई प्रकार का मोल भाव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तो लेकिन उल्टा ही हुआ है, यहाँ पे मानव को बेरोजगारों की दुनिया हो गई है। ये जो अंग्रेजी राज में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये संविधान के देश, ये आज़ाद किए हुए देश, ये सीमा रेखाओं को खींच के आज़ाद सरकार का गठन कर लेते हैं। सभी देशों में आज 199 आज़ाद देश हो गए हैं। तो ये जितनी आज़ादी बढ़ती चली जाएगी उतने युद्ध होते चले जाएंगे, उतने ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस यहाँ बनती चली जाएगी। तो दोस्तों अब ये युग परिवर्तन में ये धरती पे 7 अरब लोग जो हैं, इन 7 अरब लोगों को एक साथ आज़ाद किया जाएगा। इस बार आज़ादी क्या होती है ये इस बार समझ में आएगा मानव को, जब धरती पे ये सारी की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी और इस सारी धरती पे ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। धरती पे केवल 7 अरब यात्री लोग आए हैं, रहेंगे। और इस धरती पे ये जितने भी देश की सरकारें थी, इन सब सरकारों को डिसॉल्व करके विश्व की एक ही सरकार बनेगी, विश्व सरकार। और ये विश्व सरकार जो है ये एक तरीके से ट्रस्टी होगी और धरती पे 7 अरब मानवों के लिए जो भी चीज़ चाहिएगी इसके लिए, और वही चीज़ केवल बनाई जाएगी धरती पे जो मानव के लिए भी हानिकारक ना हो और धरती पे अन्य किसी भी सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक ना हो। जब इस चीज़ का प्रमाण हो जाएगा धरती पे वही शुद्ध चीज़ बनाई जाएगी। लेकिन धरती पे जब सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी तो धरती पे सारा का सारा निर्धारण विश्व सरकार का होगा। और विश्व सरकार यहाँ पर सारी धरती पे जो यात्री हैं, इनको यात्रियों को इनकी उम्र के हिसाब से उस पड़ाव के अनुसार 4 कक्षाओं में रखा जाएगा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो इस प्रकार की जो सारी दुनिया में जो राजनीति हम ले रहे हैं, इसमें धरती पे सारे के सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे, मानवों के बीच सभी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, मानवों के बीच जितने भी विभेद, विभाग, विभाजन हैं वो सारी धरती पे सब समाप्त हो जाएंगे। तो एक ही मार्ग दुनिया के पास बचा हुआ है, वो है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम का मिलान। तो ये सब्जेक्ट बन गया है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। आप लोग पश्चिम वाले 80 साल पहले बोल रहे थे, लेके आए वैश्वीकरण करेंगे, आर्थिक वैश्वीकरणवाद लेके आए आप। 80 साल बाद में हम भी भारत से इस बार G20 में वसुदैव कुटुम्बकम ले आए हैं। तो बात तो दोनों की हमारी वही चल रही है, लेकिन इसमें जो इसको संपूर्ण करना पड़ेगा। आप लोगों को अभी इसमें कुछ दुविधाएं नज़र आ रही हैं, वो दुविधाएं सारी आपकी हल कर दी जाएंगी। धरती पे जो मैं ये शब्द आपसे कह रहा हूँ, तो ये संभव कैसे होंगे, ये हमने 7 अरब लोगों के लिए प्लान किया है। तो 7 अरब लोग धरती पे कहीं भी कोई मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं बचेगा। जब यात्री बन जाएगा मानव, तो यात्री के तौर पे सारी धरती के मानव एक समान यात्री। समस्या जो आई थी, दीनदयाल जी एकात्म मानववाद में स्थापित तो करते हैं, लेकिन उससे पहले ये शरीर जो रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान, ये जो लड़ाई है 1000 साल की, इस लड़ाई को कौन देखेगा। तो
तो इसको दीनदयाल जी कहते हैं कि जो ये शरीर की जितने भी जिम्मेदारियां हैं, किसी को रोटी चाहिए, मकान चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, ये सारी जो चाहिए मानव की चीज़ें हैं, इसको मानव को आजीवन सारी चीज़ें निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। इसके लिए मानवों की से कुछ भी काम नहीं कराया जाएगा, इसके लिए मानवों को कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दी जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर एक पति और एक पत्नी का सिद्धांत रहेगा। ब्रह्मचर्य 18 से 21 साल तक सारी धरती पे सारे बच्चों का ब्रह्मचर्य रहेगा। और ये बच्चों को इस बार माँ बाप की जिम्मेदारियाँ जितनी थी, ना तो माँ बाप को उनकी फ़ीस देनी, ना कपड़े देने, ना उनके लिए कुछ भी देने, गाड़ियाँ खरीदनी, ना मोबाइल देने। माँ बाप को जितनी भी जिम्मेदारियाँ माँ बाप पूरी करते थे, वो सारी की सारी चीज़ों की पूर्ति जो है बच्चे की 8 साल के बाद विश्व सरकार बच्चे को ले जाएगी। और लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग गुरुकुल पद्धति के माध्यम से उनको सारी शिक्षाएं निःशुल्क होगी सारे संसार में। और जो भी बच्चा पढ़ना चाहेगा सब कुछ पढ़ सकता है, और एक ही पैटर्न होगा एजुकेशन का सारे विश्व में। और एक ही काम के एक ही पैसा होगा सारी धरती पे, विश्व सरकार का एक ही पैसा होगा जो सारी दुनिया में एक ही चलेगा। और सारी दुनिया में हर चीज़ का एक ही भाव होगा, एक काम का एक ही पैसा होगा। सारी दुनिया में मानवों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा। ये जो अमीर गरीब मालिक नौकर का जो जंजाल है दोस्तों, इसको उतार के तो हमने फेंक दिया है, लेकिन इसमें मानवों को नए सिरे से जीने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पड़ेगी। और बहुत ही शानदार एक जीवन है। इसमें आपको ना किसी को ज़मीन खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी धरती पे आके, ना उस पर मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बिजली के बिल भरने, ना उसमें गैस के बिल भरने, ना पानी के बिल भरने, ना आपको उसमें टैक्स भरते रहना है। आपको इस बार कुछ नहीं करना है, तो आपको मकान सरकार देगी, आपके बच्चों की सारी जिम्मेदारियां सरकार लेगी, आपको किसी प्रकार की समस्याएं कभी कहीं नहीं आएगी। सबको 4 चरणों में 7 अरब लोग हैं तो गिनती कर ली जाएगी। सब गिनती के इतने जो बच्चे हैं वो ये हमारे गुरुकुल बनेंगे, वो गुरुकुलों में रहेंगे। जो रोज़गार है, जो हमें प्रोड्यूस करना है, चीज़ें बनानी है मानवों के लिए, जो मानव के अनुकूल है वही चीज़ें वो बनाएंगे, शुद्ध बनेगी। तो इसमें कोई मिलावट का और कोई काम ही नहीं है कहीं भी। तो आधी चीज़ें जो यहाँ धरती पे नुकसान कर रही हैं वो सारी बंद कर दी जाएंगी। और मानवों को 4 घंटे की सरकारी नौकरी सबको करनी पड़ेगी धरती पे, जितने भी जिंदा लोग हैं। तो ये 4 घंटे की सरकारी नौकरी करेंगे, और 4 घंटे की सरकारी नौकरी में समान वेतन सारी दुनिया में एक काम का मिलेगा। और आवश्यकता चूँकि है नहीं आपकी, ना कोई गाड़ी खरीदनी है, सब मिलेगी आपको, मकान नहीं खरीदना है, आपको कुछ नहीं करना है, बच्चों की फ़ीस नहीं देनी है, आपकी टेंशन ही हटा दी गई है सारी। तो मानव को मुक्त रह के अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष के रास्ते पे पुनः मानव जीवन को हम कैसे लाएंगे, ये पूरा का पूरा आधार परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन के काल में, और परम पूज्य गुरुदेव के एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन ने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद, ये जो राजनीतिक दर्शन है, ये पूंजीवादी जो लोकतंत्रवाद कह रहे हो, इसके स्थान पे ये अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद 7 अरब लोगों के लिए प्लान है ये। और ये पॉलिटिकल व्यू है, और ये परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में है। और ये धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पे हम इसी विषय पर पिछले 18 साल से मैं यहाँ पर इस पर 10,000 से ज़्यादा हमने निबंध लिए, 2 बार व्याख्यान किए, और हमने इस विषय पर अब भविष्य में भी शीघ्र हम धानक्या स्टेशन पर व्याख्यान करेंगे दोस्तों। मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन।
ये जो मेरा विषय है इसको हमारे वेद कहते हैं आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान। और इसी बात को जो दीनदयाल जी कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मनावाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। तो ये 3 मेरे विषय हैं, इन पर मैं व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर। आप सब लोग पधारें। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, धानक्या, जयपुर, राजस्थान। दोस्तों।